के श्रीवास्तव जी, विश्वराज, देखिए आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि हम लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं। और आज की अगर स्थिति देखें, 8वां दिन, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? रूस की स्ट्रैटेजी के तौर पर हालात इस वक्त आप क्या समझ रहे होंगे, वहां पर हो रहे होंगे, और वहां आप युद्ध समाप्ति, विराम की दिशा में क्या आपको दिख रहा है? क्या आज जो बातचीत होने वाली है उससे कुछ भी आस लगा के हम बैठ सकते हैं? मैं ये समझता हूं कि रूस के लिए अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जिसमें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर आना पड़ेगा। जिस तरह से हम सैंक्शंस को और फाइनेंशियल वेपन्स को वेपनाइज कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके प्रतिबंध लगा रहे हैं, उससे हम इस हालात को कोई सुलझा नहीं रहे हैं, वो और हालात उलझते जा रहे हैं। और जहां तक रूस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि पहले आप हमें ये गारंटी दीजिए कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, उस तरह की कोई बात उठती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसमें एक अच्छा संकेत यही है, परिस्थितियां बहुत विकट हैं और जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए तो बहुत ही परिस्थितियां संकटमय हो गई हैं। चारों तरफ विनाश ही विनाश हो रहा है और रूस अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को, जिसको ऑपरेशन कहता है, वॉर नहीं कहता है, उसको रोकने वाला नहीं है जब तक कि उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स में किसी तरह की सफलता होती नजर नहीं आ रही है। इसमें अब मैं ये समझता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो वेस्टर्न ब्लॉक है, उनको आगे बढ़ करके एक हमें ऐसा माहौल जरूर बनाना पड़ेगा जिसमें कि समझौते की बात हो सके। अच्छी बात यह है कि आज समझौते के लिए वार्तालाप होने की संभावना है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बयान आ रहा है कि पहले रूस अपने एजेंडे को तय करे। मैं समझता हूं कि आप वार्ता शुरू करिए, वार्ता शुरू करने के बाद से एजेंडा अपने आप बनता जाता है, क्योंकि सबकी अब राय बननी चाहिए कि रूस को डेमोनाइज करने से या पुतिन को डेमोनाइज करने से इसमें कोई शांति का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है राजेश सहाय जी, इस वक्त जब हालात अगर ऐसे हों तो आग में घी डालने का काम आपको लगता है करना चाहिए? क्योंकि कई देश अब ये कह रहे हैं अगर युद्ध हुआ तो परमाणु हमला हो जाएगा, ये बात तो रूस भी कह रहा है। तो ऐसे वक्त पर जब समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो क्या आग में घी डालने जैसे नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इम्पोर्टेंस ये है कि आगे सिचुएशन क्या है। पहला जो डिस्कशन हुआ था वो फेल हो गया, आज दूसरा डिस्कशन होना है। तो पहले डिस्कशन और दूसरे डिस्कशन में रशिया ने इंश्योर किया है कि पूरी यूक्रेन को डीमोटिवेट किया जाए। अभी जो कीव है वो इन्वेस्टेड है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो उस एरिया को बम्बार्डमेंट करेंगे, कोलैटरल डैमेज होगा, परसुएड करेंगे यूक्रेन को कि कम ऑन द टेबल एंड डिस्कस विद अस। दैट इज नंबर 2। तीसरी बात यह है कि लड़ाई झगड़ा यूक्रेन और रशिया का है। जैसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसमें नाटो का क्या लेना देना? यूक्रेन और रशिया को अपना सिचुएशन सॉर्ट आउट करना है। वो सॉर्ट आउट ये कर रहा है, रशिया का डिमांड है कि आप नाटो में नहीं शामिल होंगे, ईयू में नहीं शामिल होंगे, और उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो हर देश को उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या क्या उसके कंसर्न्स है। जैसे इंडिया का अपना कंसर्न है, हर नेशनल इंटरेस्ट सबका अलग है। अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट अलग है, प्रोजेक्शन ऑफ पावर है, वो ईयू को इस्तेमाल कर रहा है, वो नाटो को इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे विचार से मे बी आज भी शायद, मैं कह नहीं सकता, बट आज भी शायद कोई सुलह ना हो, एक दिशा दिखाई दे जाएगी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आप विड्रॉ कीजिए अपने फोर्स से, वो नहीं विड्रॉ करेंगे।